बच्चों, हम समीकरणों को हल करने की ग्राफीय विधि को समझते हैं। ये विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है क्योंकि कई सवालों में इस विधि को अपनाया गया है। तो चलिए ग्राफीय विधि देखते हैं। इस विधि को करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, बाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ से बाई का मान निकाल लीजिए। तो बाई बराबर होंगे 14 माइनस के एक्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से निकालिए बाई का मान। तो इसमें जाएंगे माइनस के बाई बराबर 4 और माइनस के एक्स। ठीक है, ये जो माइनस इधर बचा हुआ है उसे जो है इधर भेज दीजिए। ठीक है, दाईं तरफ भेज दीजिए। तो इधर बाई हो जाएंगे, इधर सारे चिन्ह को जाएंगे बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये जाएंगे माइनस के 4 और ये जाएंगे प्लस के एक्स। तो प्लस वाली संख्या हमेशा आगे रखते हैं, आप जानते ही हो। तो प्लस आगे रख लिए और माइनस वाले बाद में रख दिए। ठीक है, तो ये आ गया बाई का मान। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से हम एक टेबल बनाते हैं और x के मान जो है अपने मन से रखे जाते हैं फिर। ठीक है, तो टेबल बनाते हैं। चलिए ये हमने यहाँ x रख दिया, उधर y। इसी तरह से यहाँ पे बना लेते हैं x और y। देखिए मान तो हम इसमें जो बहुत सारे और भी रख सकते हैं, 3 4 5 6 कितने भी रख लीजिए, लेकिन सिर्फ हमारा काम 2 से ही चल जाता है। तो इसलिए हम सिर्फ 2 ही लेंगे, ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो x के मान हम क्या करेंगे, अपने मन से रखते हैं। तो जो x के मान अपने मन से रखते हैं तो किस तरह से रखते हैं समझ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ y बराबर कितने हैं, 14 माइनस एक्स है। तो x का मान आप अपने मन से रख दीजिए कुछ भी। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं रखनी है। जैसे मान लो 100 200 500 इस तरह की संख्याएँ नहीं रखनी है। 14 हैं तो उसी हिसाब से छोटी संख्या रखिए बस। ठीक है, 20 रख दीजिए, 10 रख दीजिए, 0 रख दीजिए, इस तरह की संख्याएँ रख दीजिए बस। ठीक है, तो हम कितने रख दें बताइए। चलिए एक 14 ही रख देते हैं। ठीक है, और एक रख देते हैं, हम बड़ी संख्या रख देते हैं, 20 रख दे रहे हैं। ठीक है, तो जब आप 14 रखेंगे यहाँ पर, एक्स से 14 रखिए, एक्स से कितने रखिए 14, तो रख दीजिए 14। तो 14 से 14 कट गए, कितने आ गए 0। तो बाई बराबर कितने आ गए 0। तो बाई का मान आ गया 0। अब आपको एक्स से कितने रखोगे, बाई बराबर 14 माइनस एक्स। एक्स से आपको कितने रखने हैं 20 रखने हैं, रख दीजिए। तो 14 माइनस के 20 रख दिया आपने। ठीक है, तो जब 20 रखेंगे तो कितने बचे 6, वो चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का। तो बाई बराबर आ गए माइनस के 6, ये आ गए माइनस के 6। इसी तरह से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से निकालेंगे। तो चलिए एक हम रख देते हैं 4 और एक संख्या और रख दीजिए 0। ठीक है, रखने के लिए आप जो मन हो आपको वो रखिए, बस ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा बड़ी संख्याएं ना हो। तो जब आपने 4 रखे यहाँ पर, तो बाई बराबर x माइनस 4। ठीक है, तो 4 रख दीजिए यहाँ पर। तो 4 माइनस 4, 4 से 4 कट गए, 0 आ गया। तो बाई बराबर कितना आ गया 0 आ गया। और जब आपने 0 रखा, अब यहाँ पर 0 रखिए, तो बाई बराबर 0 रख दिया माइनस के एक्स। ठीक है, बाई की जगह हमने कितने रख दिए 0, एक्स जगह कितने रख दिए 0 रख दिए। यहाँ 4 हैं तो कितने आ गए माइनस के 4, बाई बराबर आ गए माइनस के 4। तो ये आपके 2 बिंदु आ गए इस तरह से। एक बिंदु को हम नाम दे रहे हैं P और दूसरे को नाम दे रहे हैं Q, इसका नाम दे रहे हैं M और दूसरे का नाम दे रहे हैं N। ठीक है, तो P के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो गए 14, x पर 14, y पर 0। Q के निर्देशांक हो जाएंगे x पर 20 और y पर -6। इसी तरह से x के निर्देशांक हो जाएंगे, ये m के निर्देशांक हो जाएंगे 4, 0 और n के निर्देशांक हो जाएंगे 0, -4। ठीक है, ये निर्देशांक हो गए। अब हम इसके आगे क्या करते हैं, पटरी की सहायता से x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं। पटरी की सहायता से x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं।
ध्यान से समझना। इसे हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, वैसे वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये 1-1 सेंटीमीटर का बिंदु ले लेंगे हम। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर वाला बिंदु ले लेंगे ताकि दूरी क्या रहे, बराबर रहे। या फिर आप ऐसा करें कि ग्राफ वाली कॉपी आती है 5 रुपये या 10 रुपये की, ग्राफ वाली कॉपी ले लें तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हम वाई अक्ष पर जो है 1-1 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा आंसर आएगा वो बिल्कुल सटीक आएगा, वरना जो है गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब इनके नाम, अब देखो जो हमने माने हैं यहाँ कितने हैं, एक्स पर कितने चलने हैं, 14 और 20। तो यहाँ तक इस जो प्लस एक्स अक्ष है उस पर कितने ले आने हैं, 20 ले आने हैं। अब हम 1 2 3 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब 10 ही आ पाएंगे यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, 10 की जगह दूने कर दे रहे हैं तो 2 ले लेंगे। यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, 10, 12, 14, 16 और 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बिंदु आगे जाएगा 1 सेंटीमीटर का, ये आ गया यहाँ। ठीक है, ये हो गए 18 और ये हो गए 20। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। अब बाई पे कितने जाने हैं, -4 और -6। तो देखो -6 1 2 3 4 5 6, एक से ही काम चल जाएगा। तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, इधर अगर ज़्यादा बड़े बिंदु होते तो हम इस पर जो है बड़े ले सकते थे। ठीक है, अब इधर 1 2 3 लिया है तो ऊपर भी 1 2 3 जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इधर आपने 2 2 का अंतर लिया है तो इधर भी 2 2 का अंतर आएगा, -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है, आगे लेना चाहो तो आगे ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इतने ले जाने की। अब पहला बिंदु हमारे पास P है, 14,0, एक्स पर 14 जाइए जल्दी से, एक्स पर 14 ये आ गया। ठीक है, वाई पे कितने, 0। तो जो बिंदु आपका हो गया वो बिंदु आपका P यही हो गया। ठीक है, जो P बिंदु हो गया, जो बिंदु P हो गया वो यही हो गया 14,0। दूसरा बिंदु है 20,-6, 20, एक्स पर 20 और वाई पर -6। तो -6 कहाँ है, ये। ठीक है, तो इसकी सीध ले जाइए, देखिए इसकी सीध ले जाइए बिल्कुल। टेढ़ा ना हो बिल्कुल ही, अगर टेढ़ा हो जाएगा तो आंसर जो है गलत हो जाएगा। और ऊपर से सीध ले आइए, जहाँ दोनों बिंदु एक दूसरे को काट दें, भाई क्या हो गया, क्यू। ये बिंदु क्या हो गया, क्यू हो गया। इन दोनों को जो आप मिला दीजिए, मिला दिया। अब आप क्या करेंगे, जो बिंदु M और N बचे हुए हैं इनको ले लीजिए। एक्स पर चल रहे हैं 4 चल गए, वाई पर चल रहे हैं 0, तो यहीं आ गया। ठीक है, एक्स पर 4 वाई पर 0, तो ये बिंदु हो गया आपका M। ठीक है, और जो दूसरा बिंदु हो जाएगा 0 पर, एक्स पर चल रहे हैं 0 और वाई पर -4, एक्स पर 0 आ गया, ये आ गया ना इधर ना इधर, एक्स पर 0 हो गया। ठीक है, और वाई पर चल रहे हैं -4, तो -4 नीचे आएंगे, ये आ गए आपके यहाँ पर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को आप मिला दीजिए। ये हमने मिला दिया, ये N था, ये M और N, 2 बिंदु ये हुए, 2 बिंदु हो गए। ठीक है, तो ये जो हमारी रेखा है, ये वाली कौन सी रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ये वाली x - y बराबर 4, और ये रेखा जो है वह x + y बराबर
14, 2 रेखाएं हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका हल निकालने के लिए ये जो जहाँ बिंदु ये कटे हुए हैं, ये कहाँ कट गए, ये दोनों रेखाएं यहाँ कट गई। यहाँ कटने का मतलब है यहाँ देखिए कौन सा बिंदु है ये, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो बिंदु कहाँ कटा है, तो x पर इसे हम कह दे रहे हैं, x बिंदु कह देते हैं इसके लिए। तो ये जो बिंदु है x, इसके निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। तो x पर देखिए कितने चले हैं, x पर इधर देखिए कितने चले हुए हैं। देखिए अंदाज इसका जो रहेगा वो यहाँ रहेगा लगभग ये बीच में, ठीक है, लगभग 9। y पर कितने चले हैं, इसकी सीध देखिए इधर देखिए, y पर कितने चले हैं, लगभग 5। तो इस प्रकार जो निर्देशांक आएंगे वो कितने आए, 9,5। तो x पर कितने चले हैं 9, y पर कितने चले हैं 5, ठीक है। चूँकि प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 9,5 हैं, अतः x बराबर 9, y बराबर 5, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो ये जो विधि थी वो कौन सी थी, ग्राफी विधि थी, बहुत ही सरल विधि है ये। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आ गई होगी। चलिए अगर कोई समस्या होती तो पूछिए। आइए बच्चों, अब हम 3.3 का दूसरा सवाल देखेंगे। अब तक आपने पहला सवाल किया x प्लस 14, x प्लस y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4, ये सवाल आपने किया, वो भी 4 विधियों से किया, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, बजड़ों विधि और ग्राफी विधि, चारों विधियों से आपने हल कर लिया। अब हम जो बकाया सवाल बचे हैं वो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे और उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ गई होंगी सारी विधियाँ। तो चलिए देखते हैं। तो पहली समीकरण आपको दिखाई दे रही है, s माइनस टी बराबर 3 और s बराबर 3, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। तो जो दूसरी समीकरण वो बटे में है, इसे हम क्या कर रहे हैं, पहले सही से कर लें, ठीक कर लें। तो लासा ले लो पहले इसका, ठीक है। लासा कितना आ गया 6, ठीक है। तो 6 करने के लिए यहाँ कितने गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दो, तो 2 से ऊपर गुणा कर लें। यहाँ 6 करने के लिए गुणा करेंगे, देखो 6 आए हैं इसलिए 6 कर रहे हैं यहाँ पर, तो 2 3 6, 3 से नीचे 3 से ऊपर, तो ये आ गए 2s प्लस 3t बराबर 6। तो 2s प्लस 3t बराबर, अभी जो भाग वाली चीज़ कहाँ जाती है, गुणा में, तो ये 6 गुणा 6 हो गए। तो 2s प्लस 3t बराबर 6 चंग 36। अब आपकी ये समीकरण 2 आ गई, ठीक है, सही हो गई, शुद्ध हो गई एकदम। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में आपने क्या सीखा कि समीकरण 1 से x का मान निकालो या t का मान निकालो, इसी तरह से या 2 से निकालो तो 1 में रख देंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से t का मान निकालने पर निकाल लीजिए, तो s माइनस टी बराबर 3, तो t का मान यहाँ से निकालिए, तो t आप क्या करेंगे, इधर ले जाइए और 3 को इधर ले आइए, ठीक है। तो s माइनस के 3 बराबर कितने t, तो t बराबर कितने हो गए, t का मान आपके सामने आ गया कि s माइनस 3, ठीक है, ये आ गया आपका t का मान। तो ये t का मान आ गया, वो किस में रखोगे, समीकरण 2 में रख दो। तो t का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपकी ये रही, ठीक है। आप इसे ना लें, इसे लें, ठीक है, जो सही हमने करी है इसलिए इसे लें। तो 2s माइनस 3 प्लस 3t बराबर 36, ये समीकरण आपकी 2 है, इसमें रख दीजिए s, t की जगह s माइनस 3, तो 2s माइनस 3। अब t आ गई, t की जगह क्या रखना आपको, s माइनस 3, ठीक है, वेरी गुड।
36 गुणा कर दीजिए तो 2s माइनस, देखो माइनस की वजह से अंदर क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस के हैं माइनस को जाएंगे, माइनस वाले प्लस को जाएंगे, तो 3s और माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, 36, ये s और ये s, ठीक है, ये भी s है और ये भी s, ठीक है, दोनों s हैं। हाँ ये देखिए प्लस है बेटा ये, ठीक है, यहाँ प्लस है ये, तो ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का ही रहेगा, गलती हुई यहाँ पर, सही कर लीजिए। तो 3 और 2 5 s हो गए, और ये आप 36 प्लस, ये कहाँ जाएंगे, दाईं तरफ जाएंगे तो प्लस के जाएंगे, तो 36 और 9 कितने हो गए, 45 हो गए, तो 5s, तो s बराबर गुणावाची कहाँ आती है, भाग में आती है, ठीक है, तो 45/5, 5 ने 45, तो जो s का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो s का जो मान आया है वो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में या 1 में रख देंगे। s का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो s माइनस टी बराबर 3, ये आपकी समीकरण 1 थी, और यहाँ s का मान आ गया 9, रख दीजिए यहाँ पर, तो 9 माइनस टी बराबर 3, टी का मान निकालने के लिए टी को आप इधर ले आइए दाईं तरफ, बराबर के दाईं तरफ ले आइए, तो टी तो जाएंगे प्लस के, और इन्हें ले आइए इधर, ठीक है, तो ये जाएंगे माइनस के, इधर आके किसके हो गए, माइनस के, 9 पहले से ही हैं, ये इधर आकर माइनस के हो गए, तो 9 में से 3 घटा दीजिए, कितने आ गए, 6 बराबर टी, तो टी बराबर कितना आ गया, 6, टी का मान कितना आ गया, 6। तो आपने देखा कि s और t दोनों के मान आ चुके हैं, s का मान आ गया 9 और t का मान आ गया 6, ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। आइए अब अगला सवाल देखते हैं, तीसरा, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है, ये समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, विधि हमारी वही रहेगी प्रतिस्थापन। चलिए करते हैं, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का मान निकाल लीजिए, y का मान निकाल लीजिए, तो 3x माइनस के 3 बराबर y, ठीक है, y को हम इधर ले गए तो y का मान निकला आया, तो y बराबर कितने हो गए, 3x माइनस के 3, ये आ गया y का मान, ठीक है। अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 से निकाला तो 2 में रख दीजिए, तो समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, ठीक है, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 लिख लीजिए पहले, 9x माइनस 3y बराबर 9, y का मान रखना है तो देखिए यहाँ रखना है, ठीक है, y का मान कहाँ, यहाँ रखना है ना, तो इसे हटा लीजिए, तो 9x माइनस 3y की जगह हटा दिया हमने, y की जगह रख दीजिए 3x माइनस 3, ठीक है, बराबर 9। अब आप क्या करने, गुणा करना है इसकी इसमें, ठीक है, तो 9x माइनस, अब देखो ये जो माइनस इसकी वजह क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, तो 3 3 9x हो गए, और माइनस माइनस प्लस 3 3 9 बराबर 9, तो ये 9 से 9 कट गए, इधर क्या बचा, और 9x, तो इसके तो x भी कट गया, संख्या भी कट गई, तो इसका मतलब क्या है, इसके जो है हल जो है या तो अनेक होंगे या एक भी नहीं होगा, तो चलिए यही चेक करेंगे हम पहले। तो आप जानते ही हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2, इनके मान निकाल लीजिए पहले आप, ठीक है,
उसके बाद क्या करेंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल लेंगे। तो A1 का मान देखिए क्या है 3 और यहाँ 9, 3 और 9, ठीक है। यहाँ देखिए y की जगह b होता है तो ये -1 और -3, b का मान कितना है -1 और -3, ठीक है। c ये देखिए जब इन्हें धल्ले आएंगे तब c का मान होता है, तो इन्हें जो है धल्ले आते हैं तभी तो होता है, तो -3 और -9, -3 और -9 कर दीजिए। A1/A2, B1/B2 और C1/C2, 3/9 -1/-3 -3/-9, माइनस से माइनस कट गया, या भी -5 कट गया, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी ये आ गए 1/3, ये आ गए 1/3 और ये आ गए 3 एकम 3, 3 3 और 1/3। तो ये तो क्या हुआ, ये हुआ कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ये तो सब बराबर हैं, देखिए 1/3 1/3 1/3, ये तो सब बराबर हो गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसके क्या हैं अनेक हल होंगे, ठीक है, अनेक हल हैं। इसीलिए x से x कट गया था यहाँ पर, देखिए इसीलिए x से x कट गया था। इसका मतलब क्या है, इसके जो है अनेक हल हैं इसके, ठीक है। यहाँ लिख देंगे कि इसके जो है अनेक हल हैं, ठीक है। ये इसका हल हो गया।